हमने कहा महात्मा जी आपके पिताजी विवाह किए थे कि नहीं? तो चुप। कब पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? हमने कहा जो पूछ रहे हैं बताते जाइए। आपके पिताजी कैसे थे? अरे पिताजी हमारे बहुत अच्छे विद्वान थे। हमने पूछा कि उनका विवाह हुआ था? चुप। कहे कि अरे विवाह नहीं हुआ होता तो हम कहां से होते? हमने कहा महाराज यही बात हम कहलवाना चाहते हैं ना। धन्य है आपके पिताजी माताजी जो आप जैसे संत को पैदा किया। गृहस्थ आश्रम के लोग जरा बात को ध्यान देकर सुनेंगे। अरे संत अगर हमें शिक्षा देता है तो बदले में गृहस्थ आश्रम के लोग संत को क्या देते हैं? भिक्षा। वो शिक्षा देते हैं हमारे जीवन को सही बिताने के लिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए। तो गृहस्थ आश्रम भी उनका लोक संवारने के लिए भिक्षा देता है। हमारा परलोक संवारने के लिए संत शिक्षा देंगे तो हम उनको भिक्षा देंगे। बात बराबर? उनके माता पिता का अगर विवाह नहीं हुआ होता तो कहां से होते संत? मेरे कहने का भाव है मेरे भाई, अरे सब गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम न होता ना तो संत कहां होते? जरा कल्पना करें, होते नहीं होते। अरे संतों की कौन कहे कि संत कहां होते या नहीं होते? अरे मेरे प्रभु नहीं होते अगर आश्रम गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो। प्रभु का अवतार किसी संत के यहाँ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? गृहस्थ आश्रम में हुआ। राजा दशरथ के हुआ, मैया कौशल्या मैया के हुआ, माताओं की गोद में हुआ। इसी गृहस्थ आश्रम से प्रभु भी आते हैं और तमाम संत भी यहीं से निकलते हैं। उस आश्रम में रहने वाले हैं आप। आपके द्वारा ही बड़े बड़े संत निकले हैं। आप इतने हीन नहीं हो। गृहस्थ आश्रम की महिमा सबसे ऊपर है। ये है संत के लक्ष्य। महात्मा जी चुप हो गए। महाराज आपसे बात नहीं कर पाएंगे। उनकी बात सही नहीं है। यही गृहस्थ आश्रम की देन है जो संत निकले हुआ। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी राम जय। दुनिया में सबसे बड़ा धनवान, धन को देने वाला एक वस्तु है, अमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। पारस पत्थर। पारस पत्थर की यह विशेषता है कि पारस पत्थर को अगर लोहे में छुआ दिया जाए तो वो लोहा तुरंत सोना बन जाता है। 1 कुंटल लोहा खरीद लें और पारस पत्थर लाके छुआ दें, क्या हो गया? 1 कुंटल सोना हो गया। कितना दाम हुआ? जोड़ते जाएंगे। दिन भर यही करते रहेंगे, 24 घंटा लोहा मंगाएंगे, छुआएंगे, सोना बनाएंगे। माने सोना बनाने की फैक्ट्री जो होती है ना, वो भी उतना नहीं बना पाएगी जितना पारस पत्थर सोना बना देगा। लेकिन पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती जो है वो संत होता है। एक कवि ने तुलना किया पारस पत्थर में और संत में। अरे पारस में अरु संत में संत अधिक कर जान, वह लोहा
सोना करे यह कर आपको समान। पारस में और संत में संत अधिक कर जाए। पारस पत्थर क्या करेगा कि लोहे को सोना बना देगा, ये भी करेगा ना। लेकिन पारस पत्थर लोहे को पारस नहीं बना पाएगा, अपने जैसा नहीं बना पाया। बहुत करेगा सोना बना देगा। अरे वो पारस दूसरे लोहा को भी अगर पारस बना देता तो मानते, पारस नहीं बना पाया, सोना बना दिया। लेकिन संत पारस अपने जैसा नहीं बना पाया, लेकिन संत से अगर भेंट हो जाए ना, संत जो है एक महान दुष्ट व्यक्ति को भी क्या बनाएगा, संत बना देगा, अपने जैसा बना देगा। यह कर आप समान, दुष्ट आत्मा को भी संत महात्मा बना सकता है, ये सामर्थ्य है। संत के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण जीवन की पातक जो है वो समाप्त हो जाए। तो उधर राजा परीक्षित उस ऋषि के गले में सर्प, मरा हुआ सर्प डाल देते। जहां कथा श्रवण कर रहे थे आप, चले गए। नदी के किनारे सब गुरु पुत्र खेल रहे थे। श्रृंगी ऋषि के लड़के शमीक ऋषि भी खेल रहे थे। ऋषि पुत्रों ने कहा, अरे तुम्हारे पिताजी को देखो सर्प काट दिया है, लगता है उनकी सांस रुक गई। शमीक ऋषि दौड़े दौड़े जाते हैं, देखते हैं कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। समझ नहीं पाए कि सर्प काटा है कि क्या है। ऋषि का भी आंखें बंद थी। तुरंत कौतुकी का जल लिए, तुरंत वही ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। अतो उल्लंघित मर्यादाम्, अतो उल्लंघित मर्यादाम् तक्षकः सप्तमे मने। अरे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले जितने ऐसा किया है ना, उसको भी तक्षकः सप्तमे मने, आज के 7वें दिन उसे भी तक्षक नाग काटेगा और वो मर जाएगा।